जय सिया राम। हमारे जीवन में चतुर्मास का प्रारंभ होता है जो हर साल आता है। इसमें भादो महीना बहुत ही मधुर है। ऐसे किसी को भी इन 4 महीनों में छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता। सबकी अपनी अपनी गरिमा है, सबका अपना अपना प्रभाव है जो मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। परंतु ये भादो महीना ये हमें प्रत्येक मनुष्य को एक विशेष संदेश देता है जो कहता है गणेश की तरह, अर्थात जिसे भोला शंकर की बहुत ही लाडली माता दुर्गा के अनन्य पुत्र गणेश जी। कान बहुत बड़े हैं, उदर बहुत बड़ा है, आंखें बहुत सूक्ष्म। ये भादो महीना कह रहा कि संसार की जितनी भी विषमताएं हैं उनको हजम करना सीखो, पेट में दबाना सीखो। संसार में लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं इसकी तरफ दो मत, ध्यान मत दो इसकी तरफ। ये कान इतने बड़े इसके लिए कि आप संसार की सब सुनते जाओ। आपको सुनना की क्षमता उत्पन्न करनी, और जो जीवन के विरोधी चीजें हैं, जो सनातन के विरोधी चीजें हैं, धर्म के विरोधी चीजें हैं, जो राष्ट्र के विरोधी हैं, उनको बारीकी से, सूक्ष्म दृष्टि से उनका अन्वेषण करके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुसरण करना है। जितना आप बाहरी शब्दों को सुनेंगे, सुन करके अंतःचक्षु के द्वारा सूक्ष्म रूप से उसका विचार करोगे, तब वो आपका ज्ञान आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाला होगा, चाहे क्षेत्र आपका कुछ भी क्यों न रहे। हमें संकल्प लेना चाहिए। गणेश जी हमें क्या कर दें? गणेश, गणों का ईश। हमारे शरीर में कितने गणेश हैं? एक गणेश बेटा। गण कितने हैं? 11 हैं। हमारी 11 इंद्रियां, उनके ऊपर में एक मन विराजमान है, उसके ऊपर में एक आत्मा विराजमान है, उसके ऊपर में एक परमात्मा विराजमान है, उसके ऊपर में एक इन सब की शक्तियों से संपन्न हमारा अपना विवेक विराजमान है, जो हमें सूक्ष्म अवलोकन करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात हम सूक्ष्मति सूक्ष्म अवलोकन करके ज्ञान के प्रादुर्भाव से अपने आप को इस ब्रह्मांड में सिद्ध कर सकते हैं कि हम संसार के लिए हर प्रकार से, समाज के लिए हर प्रकार से, धर्म के लिए हर प्रकार से, राष्ट्र के लिए हर प्रकार से जो उचित होगा उस कर्म को ही करेंगे। दूसरा कर्म हमारा नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि ज्ञान को धारण करो और विवेक का आधार लो। सूक्ष्म बन करके संसार से पार जाना है, सूक्ष्म बनना है, आपको सूक्ष्म बनना है।